भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। रोज हम लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, तो जप करते समय क्या भावना होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग लगातार श्रवण करते हैं और प्रयास भी करते हैं कि कैसे जब भी हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं तभी भगवान को शरणागत होके कैसे जप करना चाहिए। तो बहुत सुंदर श्लोक आता है भगवत गीता में। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एषाम तरन्ति ते। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। तो भगवान की ये जो बहिरंगा शक्ति है, जिसको हम लोग माया देवी कहते हैं, वो भी उतनी ही शक्तिशाली है और उनको पार कर जाना एक तरह से कठिन है, खास करके भौतिक दुनिया में। बट जैसे ही माम एव प्रपद्यन्ते, जैसे हम लोग भगवान को शरण जाते हैं तो क्या होता है, मायाम एशाम तरन्ति ते। इतनी शक्तिशाली माया को भी हम लांग के जा सकते हैं। तो कुछ ही दिनों में अधिक मास आ रहा है। 3 साल में एक बार ये अधिक मास आता है और इसको अधिक मास कहा जाता है क्योंकि एक तरह से जब ये अधिक मास की शुरुआत हुई तभी ऐसा बताते हैं हर मास का कोई ना कोई अधिष्ठाती देवता होती है, बट ये मास की कोई देवता थी नहीं इन चार्ज ऑफ द दैट पर्टिकुलर मंथ। तो ये अधिक मास को सब लोग निंदा करते थे, मलमास कहा जाता था। मतलब ये अधिक मास जो है वो निंदनीय है। तो इतना निंदा होती थी कि अंत में ये अधिक मास जो है भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और उनको शरणागत होते हैं। और जैसे ये अधिक मास भगवान के पास जाके उनकी शरण लेते हैं, क्या होता है, भगवान कृष्ण जो है उनको अपनाते हैं। न केवल अपनाते हैं तो खुद का नाम भी ये अधिक मास को दे देते हैं और तब से ये अधिक मास जो है पुरुषोत्तम मास कह के कहलाया जाता है। और पुरुषोत्तम मास के इतने सारे वर्णन किए हैं कि अगर पुरुषोत्तम मास में कोई व्रत करता है ना, तो उसको हजारों हजारों गुना ज्यादा फल मिलता है। तो इतना वो स्तुति के लायक हो जाता है। तो जब ये वो चर्चा होती है नारद मुनि और भगवान विष्णु के बीच में, तो भगवान कृष्ण और अर्जुन की संवाद के बारे में बताया जाता है और तभी ये पुरुषोत्तम मास का वर्णन आता है। और वहां पे बताते हुए एक जगह पे भगवान कृष्ण कहते हैं, कमल का उदाहरण देते, जैसा कमल का पुष्प है, जब तक वो पानी से जुड़ा हुआ है, सूरज जो है उसको पोषण करता है। जैसा ही वो कमल का पुष्प पानी से बाहर आता है, वही सूरज वो कमल को सुखा देता है। तो उसमें शरणागति के बारे में लिखा है कि जब तक हम लोग शरण लेते हैं तब तक हम लोग एक तरह से हमारा भरण पोषण होता है ना। शिल प्रभुपाद जी भी बहुत सारे उदाहरण देते थे, जैसे कि मछली का उदाहरण दिया जाता है। जब तक मछली ने पानी का आश्रय लिया है, मछली जीवित रह सकती है, खेल कूद सकती है, आनंद लूट सकती है। जैसे ही वो पानी से बाहर आ जाती है, वही मछली को जीवन को त्याग करना पड़ता है। तो उसी तरह और भी एक उदाहरण दिया है, जैसे पतंग
जब तक उसकी डोर किसी के हाथ में है, तब तक वो पतंग ऊंची उड़ान ले सकता है, झूम सकता है आकाश में। जैसे ही उसकी डोर को छोड़ा जाता है, क्या होता है, वही पतंग कुछ समय के बाद गिर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। उससे हमको यही पता चलता है कि हमारा जो जीवन है, खास करके जब भी हम लोग भक्ति करने लगते हैं, ये आश्रय का बहुत बड़ा महत्व है। और हम लोग जब भी जप करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं जप करने का मतलब है भगवान का पूरी तरह से आश्रय लेना, और यही भावना में हमको जप करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं, अई नंद तनुज किंकरम, एक किंकर अवस्था में हमको भगवान के आश्रय लेने चाहिए। अई नंद तनुज किंकरम पतिताम माम विषमे भवाम बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। ये भावना में हमको भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, और यही भावना में हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो जब भी हम लोग ऐसे किंकर भाव में, अकिंचन भाव में जब भी हम लोग भगवान के नामों का आश्रय लेंगे, तो निश्चित ही भगवान हमको भी अपनाएंगे, जैसे उन्होंने ये अधिक मास को अपनाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी सब लोग अनम्यूट करके माला जप करते हैं।